नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, इनके ट्वीट्स हमेशा से ही चर्चा का विषय बनते हैं। वो काफी बोल्ड तरीके से अपने ट्वीट्स में सरकार की आलोचना करते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं और कई सारे मुद्दे पर वो बेबाक तरीके से लिखते हैं। लेकिन अब उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो और भी ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं, क्योंकि उन ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला उनके खिलाफ चलेगा। दरअसल 11 नवंबर को कुणाल कामरा ने कई सारे ट्वीट्स किए थे और इन ट्वीट्स पर कुछ वकीलों ने और कुछ लॉ के छात्रों ने आपत्ति जताई थी। और जो अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट के वेणुगोपाल, उनसे उन्होंने मांग की थी कि कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की इजाज़त दी जाए। और अटॉर्नी जनरल ने कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की इजाज़त दे दी है। ये पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत का मामला आया था और इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी थी। और जो जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनका ख्याल हमें रखना चाहिए, उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए और अगर उनकी रक्षा हमने नहीं की तो कौन करेगा। ये सीधे सीधे उनका स्टेटमेंट जो था वो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए था, जिसने कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया उसके बाद कुणाल कामरा ने कई सारे ट्वीट्स किए और इनमें से कई सारे ट्वीट्स को लेकर कई सारे लॉयर्स और लॉ के स्टूडेंट्स ने आपत्ति जताई। मैं आपको बता देता हूं कि कुणाल कामरा ने क्या ट्वीट किया है। जब ये फैसला आया तो कुणाल कामरा ने लगभग 7 से 8 ट्वीट किए। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सुप्रीम जोक बताया। इसके बाद कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर एक तस्वीर थी। ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की थी। उन्होंने लिखा कि कंटेम्प्ट कोर्ट इट सीम्स, और इसके नीचे वो जो तस्वीर थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, जो कि जिसका ढांचा व्हाइट कलर का है, उसे जो है पूरी तरह से भगवा रंग दे दिया गया और वहां पर बीजेपी का झंडा दिखाया गया। अक्सर भारत का झंडा होता है। इसके बाद कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया। कुणाल कामरा ने लिखा कि द पेस एट विच सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स इन द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स इट सीम्स वी रिप्लेस महात्मा गांधी फोटो विद द हरीश साल्वेज फोटो, यानी कि जिस स्पीड में नेशनल इंटरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो हटा देनी चाहिए और हरीश साल्वे की तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद उन्होंने सीधे सीधे जो जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा कि DY चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक्ड थ्रू, while commoners don't know if they will ever be boarded or seated, let alone serve justice। तो इस तरह से उन्होंने इस ट्वीट में जो जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्हें जो है फ्लाइट अटेंडेंट बता दिया और ये भी कहा कि जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स हैं उन्हें वो जस्टिस सर्व कर रहे हैं। तो ये आपत्तिजनक ट्वीट था उनका। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि ऑल लॉयर्स विद द स्पाइन मस्ट स्टॉप द यूज ऑफ प्रीफिक्स हॉनरेबल व्हाइल रेफरिंग द सुप्रीम कोर्ट और इट्स जज, हॉनर हैज लेफ्ट द बिल्डिंग लॉन्ग बैक, यानी कि उनका कहना है कि जब जो लॉयर्स होते हैं वो हॉनरेबल कहते हैं जजों को, तो कुणाल कामरा का ये कहना है कि हॉनरेबल जो प्रीफिक्स है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि जो हॉनरेबल जो वर्ड है वो कई सालों पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जा चुका है। तो इस तरह से कई सारे ट्वीट्स उन्होंने लिखे थे और इन ट्वीट्स को लेकर जो लॉयर्स हैं और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने अपनी एप्लीकेशन की और कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की मांग की। और के वेणुगोपाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की इजाजत दे दी है।
इन याचिकाओं को इजाजत देते हुए के वेणुगोपाल ने क्या कहा ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो कहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक अब समय आ गया है जब लोग अन्यायपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने और उस पर हमला करने का ना सिर्फ मतलब समझे, बल्कि जो ऐसा करेगा वो सजा भी भुगते। तो इस तरह से कड़े शब्दों में के वेणुगोपाल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है केस चलाने की इजाजत दे दी थी। और आज इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल डेवलपमेंट ये हुआ है कि कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और के वेणुगोपाल को। इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नो एपोलॉजी, नो लॉयर्स, नो फाइन, नो वेस्ट ऑफ स्पेस। और इसके अंदर अगर देख लिया जाए तो उनका कहना है कि जिस तरह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की इजाजत दी गई है, ये अपने आप में सभी हदें पार करता है। तो इस तरह से आज कुणाल कामरा ने उनके खिलाफ जो अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी है, उसको लेकर एक ओपन लेटर लिखा है और अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। आपको बता दें कि इसके पहले वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ भी अवमानना का मामला चला था। उस वक्त भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि कोर्ट की अवमानना और लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके बीच की जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए। और अब एक बार फिर से कुणाल कामरा के इन ट्वीट्स ने एक बार फिर से ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इनके बीच में अगर कोई लेयर है तो वो लेयर कितनी पतली है और कितनी मोटी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।